जय श्री राम दोस्तों आज बात करते हैं एक ऐसी तिथि पे जो मात्र एक दिन के व्रत पूजन से आप अपने पितरों का पूर्वजों का उद्धार कर सकते हैं। पितृ पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का वैसे तो हर महीने में दो एकादशी पड़ती हैं, एक पड़ती है शुक्ल पक्ष में और एक पड़ती है कृष्ण पक्ष के। दोनों ही एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है, चाहे आप पौराणिक रूप में ले लें, चाहे आप आध्यात्मिक रूप में ले लें और चाहे आप साइंटिफिक रूप में ले लें। किसी भी तरीके से एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है हिंदू संस्कृति में। यहाँ पे धर्म की बात ना करते हुए अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो बहुत सारी ऐसी रिसर्च में पाया गया है कि एकादशी का व्रत कैंसर तक की बीमारी को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो दोस्तों आज मैं एकादशी के बारे में ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं बता रही हूँ। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं एकादशी के व्रत के बारे में और हर महीने की अर्थात 24 एकादशी का क्या महत्व होता है, कैसे इस व्रत को कर सकते हैं और क्या हर एक एकादशी का विशेष महत्व होता है, इसकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। तो दोस्तों आज बात कर रही हूँ इंदिरा एकादशी का। चूंकि पितृपक्ष चल रहे हैं अर्थात जो समय जो होता है 15 दिन का, जो कि अभी इस समय चल रहा है पितृपक्ष का, इस पितृपक्षों में पड़ने वाली जो एकादशी होती है उसे हमें इंदिरा एकादशी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एकमात्र ऐसी एकादशी होती है जब आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनको मोक्ष देने के लिए यह एकादशी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इसकी हम कथा पर जाते हैं तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा हुआ करते थे इंद्रसेन, जो बहुत ही ज़्यादा संपन्न थे, विष्णु भक्त थे और अपने प्रजा का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया करते थे। परंतु इनके पिता भी पृथ्वी लोक से जब मृत्यु लोक गए अर्थात मृत्यु उपरांत में रहे तो यह यम की सभा में सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। यह सब नारद जी ने जब देखा तो उन्होंने उनके पिता से, राजा इंद्रसेन के पिता से पूछा कि आपको तो विष्णु लोक में होना चाहिए या शिव लोक में होना चाहिए, क्योंकि आप विष्णु जी के बहुत अच्छे भक्त थे, फिर आप यमपुरी में क्यों हैं और इतने उदास और दुखी क्यों जान पड़ रहे हैं। लोक में रहते हुए जब मैं जीवित हुआ करता था तब मैंने इंदिरा एकादशी का व्रत करके अपने पूर्वजों की शांति और मोक्ष के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की। इसका प्रायश्चित कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर कृपा हो तो नारद जी आप मेरे पुत्र को जाके इंदिरा एकादशी का महत्व बताएं। तब नारद जी मृत्यु लोक में आए और राजा इंद्रसेन को बताया कि आपके पिता धर्मात्मा ज्ञानी होने के साथ भी यमलोक में दुख पा रहे हैं। तब राजा इंद्रसेन ने पूछा कि मैं उनकी आत्मा के लिए और उनकी मुक्ति के लिए क्या कर सकता हूँ। तब नारद जी ने इंदिरा एकादशी ही एकमात्र उपाय बताया, उससे आपके पितृ, आपके पूर्वज मोक्ष को प्राप्त होते हैं और उनको परम सुख का आनंद प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक पितृपक्ष में या अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं किया तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। कल अर्थात 17 सितंबर को दिन बुधवार को इंदिरा एकादशी है। आप 10वीं तिथि से अर्थात 10वीं तिथि की शाम से आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, अन्न ग्रहण मत कीजिए और दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप अपने पितरों की मुक्ति के लिए, आत्म शांति के लिए और मोक्ष के लिए इंदिरा एकादशी के व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के पश्चात आप भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। विष्णु भगवान की जब पूजा करेंगे तो उनके सामने प्रार्थना करेंगे अपने पितरों के मोक्ष के लिए, उनकी आत्म शांति के लिए। दोस्तों इसके पश्चात आपको पूरा दिन निराहार रह के, आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं, आप पूरा दिन निराहार रह के इस व्रत का पारायण कीजिए और एकादशी के दूसरे दिन अर्थात द्वयादशी को इस व्रत का पारायण कीजिए। पूरा दिन आप भगवत जाप कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, शाम के समय किसी मंदिर में जाके दीप दान कर सकते हैं या अपने पितरों के निमित्त कोई भी वस्तु दान करिए।
और दीपक जलाइए और भगवान विष्णु से अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना कीजिए। इससे आपके पूर्वज आपको बहुत 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 ज़्यादा आशीर्वाद देके इस लोक से परलोक जाएंगे। और सोचिए, जब अपने पितृ या अपने पूर्वज आपके लिए आशीर्वाद देके जाएंगे तो आपको आर्थिक उन्नति तो होगी ही होगी, साथ में अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी है या ऐसा लगता है कि पितरों का श्राप लगा हुआ है तो उससे भी मुक्त हो जाएंगे। और साथ साथ में अगर आपको पितृ दोष है तो यह भी पितृ दोष को दूर करने का बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। तो दोस्तों, इस एकादशी में अपने पितरों की शांति के लिए जरूर इस व्रत को रखिए, लेकिन संकल्प के साथ रखिए। संकल्प लेके कि हमारा पुण्य, जो एकादशी के व्रत का पुण्य है, वो हमारे पितरों को मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको मोक्ष प्राप्त हो। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह के वीडियो आपको लाती रहूंगी। जय श्री राम।